इस वेले की सब तो अहम ते वड्डी खबर अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिक्रम मजीठिया सने अकाली दल नूं मिल चुकी है वड्डी सपोर्ट। हक दे विच आ गया अजिहा इंसान जो अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे दाह पेचां दे बारे जानदा। दरअसल कुबर विजय प्रताप हुण बिक्रम मजीठिया के परिवार के हक दे विच नितरे ने। पहलां भी बिक्रम मजीठिया दे अते उन्हां दे परिवार के हक दे विच बेवाकी दे नाल कुबर विजय प्रताप बोलते रहे। इन्हां बोलां करके ही उन्होंने पार्टी दे विचों भी आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिता। पर जदों तो आम आदमी पार्टी ने पार्टी चों कुबर विजय प्रताप नूं बाहर कढ़िया उदों तो बाद एक वड्डा बयान कुबर विजय प्रताप का सामने आ रहा। कुलदीप सिंह धालीवाल जिन्हां तो बीते कल महकमा खोलिया गया, जिन्हां दी छुट्टी कर दी गई है, तो उन्हां दे बारे भी कुछ अजिहियां गल्लां आख दित्तियां जिसनों सुन के तुसीं हैरान परेशान होणगे। पंजाब दे लोग सोचां दे विच जरूर पै जाणगे कि आखिर अजिहे इंसान नूं मंत्री बनाया। तो कुबर विजय प्रताप ने हुण खुल के समर्थन कर दिता बिक्रम मजीठिया दा। एक बार तुहानूं उन्हां दी जुबानी उसमें उनकी धर्म पत्नी जी के साथ बदसलूकी की गई। मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि देखिए, परिवार की इज्जत सबकी साझी होती है और किसी के परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरेस्ट करना है बिक्रम सिंह मजीठिया को, आप अरेस्ट करके ले जाइए। आप जहां बुलाते हैं, जब बुलाते हैं, कभी उन्होंने ना तो नहीं किया, ठीक है कि नहीं। रेड तो तब मारा जाता है जब कोई गैंगस्टर होता है जो उससे भागने का डर होता है कि वो गोली चला देगा, कोई मान लीजिए कि टेररिस्ट होता है कि वो फायरिंग कर देगा। तो आपने जब जब जहां जहां बुलाया वो गए हैं, तो उनको आकर के अरेस्ट कर लीजिए, बुला करके अरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने ये भी लिखा है कि हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मजीठिया जी के साथ है और हमेशा रहेगा। मैंने लिखा हुआ है अपनी फेसबुक पोस्ट में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है हमारा आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन जो उनके परिवार के साथ बदतमीजी की गई, ठीक है, मजीठिया जी के टाइम में जो पंजाब में जो माहौल रहा, उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं है, पंजाब के लोगों से सिंपैथी नहीं है, लेकिन जो परिवार की इज्जत है उसके बारे में मैं लिखा। दूसरा देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो इनको चुभ गई, इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि फर्स्ट टाइम मजीठिया जी इनकी तरफ से अरेस्ट हुए, ठीक है। इनके मंत्रियों तक ने भी ये बात बोलने का, ये लोगों को मतलब एक तरीके से गुमराह किया जा रहा था कि मजीठिया गिरफ्तार हुए, मजीठिया गिरफ्तार हुए। जब आपकी सरकार बनी थी तो मजीठिया जी जेल में थे, चन्नी साहब की सरकार ने अरेस्ट किया था, उनकी सरकार ने FIR दर्ज किया था। हमारे पोस्ट से इनका ये नैरेटिव फेल हो गया। आप कहें कि मैं क्यों लिख दिया जी, मेरा काम है सच्चाई से पंजाब वासियों को अवगत कराना। मैं 10 साल की IPS की नौकरी छोड़ करके आया हूं, तो मेरा मकसद है पंजाब को समुन्नत करना, पंजाब को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाना, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को मजबूत करना। तो मेरी निष्ठा पंजाब के लोगों के प्रति है, भारत देश के लोगों के प्रति है, ठीक है कि नहीं। तो मेरा काम है लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, तो मैंने लिखा। तो ये बात उनको चुभ गई। ये सेट कर रहे थे कि नहीं जी मजीठिया पकड़ लिया जी, मजीठिया पकड़ लिया जी। अरे मजीठिया उस समय भी पकड़ा गया था जब आपकी सरकार आई, तो वो जेल में थे ना। एक दिन आप पूछताछ कर रहे हैं और वो ड्रग्स के केस में थे। आज आप कह रहे हैं कि हम तो आय से ज्यादा संपत्ति के केस में अरेस्ट कर रहे हैं। ये ड्रामा है, ये सीधा सीधा बदलाखोरी है, सीधी सी बदलाखोरी। कल जो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनाई सारे पंजाब में, ये देखिए खैरा साहब बहुत कुछ बोल गए हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम फिर मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे, ठीक है ना, और बातचीत करते रहेंगे। हमारा मकसद है कि समाज को आगे लेकर के जाएं, पंजाब को आगे लेकर के जाएं, लोग हमें और ज्यादा आगे बढ़ाएं तो हम देश को भी आगे ले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, नानक नाम चढ़ दे चला तेरे पाने सरबत दा फला। मंत्री थे, उनको बाहर का रास्ता। चलिए, वो मंत्री थे नहीं थे, क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसके बारे में कोई, ये हमारी पार्टी की, देखो मुझे अपनी पार्टी के ऊपर मतलब थोड़ा सा वो आता है, क्या बोलते हैं जी, गिला नहीं है, तरस आता है कि मंत्री कैसे लोगों को, जो आदमी जब वो दिन भर का अपना काम करते थे तो फोटो भेजते थे हमारे पास, हम लिखते होते थे कि वेल डन कीप इट अप, ठीक है ना। तो हमारे को साइड कर दिया गया क्योंकि हमारे पास उसमें उनकी धर्म पत्नी जी के साथ बदसलूकी की गई। मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि देखिए, परिवार की इज्जत सबकी साझी होती है और किसी के परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरेस्ट करना है बिक्रम सिंह मजीठिया को, आप अरेस्ट करके ले जाइए। आप जहां बुलाते हैं, जब बुलाते हैं, कभी उन्होंने ना तो नहीं किया, ठीक है कि नहीं। रेड तो तब मारा जाता है
जब कोई गैंगस्टर होता है जो उसे भागने का डर होता है कि वो गोली चला देगा, कोई मान लीजिए कि टेररिस्ट होता है कि वो फायरिंग कर देगा, तो आपने जब जब जहां जहां बुलाया वो गए हैं, तो उनको आकर के अरेस्ट कर लीजिए, बुला करके अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने ये भी लिखा है कि हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मजीठिया जी के साथ है और हमेशा रहेगा। मैंने लिखा हुआ है अपनी फेसबुक पोस्ट में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है हमारा आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन जो उनके परिवार के साथ बदतमीजी की गई, ठीक है, मजीठिया जी के टाइम में जो पंजाब में जो माहौल रहा, उनको बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं है, पंजाब के लोगों से सिंपैथी नहीं है, लेकिन जो परिवार की इज्जत है उसके बारे में मैं लिखा। दूसरा देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो इनको चुभ गई, इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि फर्स्ट टाइम मजीठिया जी इनकी तरफ से अरेस्ट हुए। ठीक है, इनके मंत्रियों तक ने भी ये बात बोलने का, ये लोगों को मतलब एक तरीके से गुमराह किया जा रहा था कि मजीठिया गिरफ्तार हुए, मजीठिया गिरफ्तार हुए। जब आपकी सरकार बनी थी तो मजीठिया जी जेल में थे, चन्नी साहब की सरकार ने अरेस्ट किया था, उनकी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया था। हमारे पोस्ट से इनका ये नैरेटिव फेल हो गया। आप कहें कि मैं क्यों लिख दिया जी, मेरा काम है सच्चाई से पंजाब वासियों को अवगत कराना। मैं 10 साल की आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आया हूं, तो मेरा मकसद है पंजाब को समुन्नत करना, पंजाब को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाना, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को मजबूत करना। तो मेरी निष्ठा पंजाब के लोगों के प्रति है, भारत देश के लोगों के प्रति है। ठीक है कि नहीं? तो मेरा काम है लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, तो मैंने लिखा। तो ये बात उनको चुभ गई, ये सेट कर रहे थे कि नहीं जी मजीठिया पकड़ लिया जी, मजीठिया पकड़ लिया जी। अरे मजीठिया उस समय भी पकड़ा गया था जब आपकी सरकार आई, तो वो जेल में थे ना, एक दिन आप पूछताछ कर रहे हैं, और वो ड्रग्स के केस में थे। आज आप कह रहे हैं कि हम तो आय से ज्यादा संपत्ति के केस में अरेस्ट कर रहे हैं। ये ड्रामा है, ये सीधा सीधा बदलाखोरी है, सीधी सी बदलाखोरी। कल जो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनाई सारे पंजाब में, ये देखिए खैरा साहब बहुत कुछ बोल गए हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम फिर मिलेंगे और फिर बातचीत करेंगे, ठीक है ना? और बातचीत करते रहेंगे। हमारा मकसद है कि समाज को आगे लेकर के जाएं, पंजाब को आगे लेकर के जाएं, लोग हमें और ज्यादा आगे बढ़ाएं तो हम देश को भी आगे ले जाएंगे, ठीक है कि नहीं? और जिसको हम बोलते हैं कि हाँ, नानक नाम चढ़ दे तला, तेरे पाने सरबत दा फला। एक ही मंत्री थे, उनको बाहर का रास्ता। चलिए, वो मंत्री थे नहीं थे, क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसके बारे में कोई, ये हमारी पार्टी की, देखो मुझे अपनी पार्टी के ऊपर मतलब थोड़ा सा वो आता है, क्या बोलते हैं जी, गिला। हाँ, नहीं गिला नहीं है, तरस आता है कि मंत्री कैसे लोगों को, जो आदमी जब वो दिन भर का अपना काम करते थे तो फोटो भेजते थे हमारे पास, हम लिखते होते थे कि वेल डन कीप इट अप, ठीक है ना? तो हमारे को साइड कर दिया गया क्योंकि हमारे पास पंजाब का एजेंडा था, पंजाब को प्रोग्रेस के राह पर ले जाने का। तो हमें तरस आती है कि मंत्री कैसे। ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਲ ਡਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ